नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको हिंदी के ऐसे गजब के तथ्य या नियम बताऊंगा जो आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इन शब्दों को पढ़िए। पहले ऊपर के शब्द पढ़िए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए, स्कूल, स्कूटर, स्पर्श, स्तर, स्थिर, स्थिति, स्पष्ट, स्तंभ, स्टोव आदि। यानी इन शब्दों को पढ़कर आपको ऐसा महसूस होता होगा कि इन शब्दों के पहले शुरुआत आधे सह से होती है, दंत्य सह से होती है, फिर भी हम इसकी शुरुआत में ई बोलते हैं। जैसे देखो, स्पर्श, स्तर, स्थिर। तो आप यह सोचते होंगे कि जिस शब्द के शुरुआत में आधा दंत्य सह आता है वहाँ पहले ई बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे के शब्द देखिए, नोट में दिए हैं। स्वर, स्वर्ण, स्वतंत्र, स्वाद, स्वस्थ, स्याही या श्याम। देखिए, स तो इसमें भी पहले आधा आ रहा है, लेकिन इसमें तो हम ई बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो यह क्या मैटर है? तो देखिए, इसका एक नियम होता है। चलिए नियम को जानते हैं पहले। नियम क्या कहता है? यदि हलंत, जिसे हम आधा वर्ण कहते हैं, यदि हलंत स के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श व्यंजन यानी जो क से मैं तक 25 होते हैं, जो वर्ग के व्यंजन होते हैं वो आते हैं, तो उच्चारण करते समय स से पहले ई का उच्चारण किया जाता है। यानी यदि आधा स हो और उसके तुरंत बाद स्पर्श व्यंजन हो तभी ई का उच्चारण किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब दोबारा देखिए उनको। देखिए, पहले में जो ऊपर के नाम दिए उदाहरण में, वहाँ तक स के बाद स्पर्श व्यंजन ही आते हैं, क से मैं तक ही आते हैं। लेकिन जो नीचे दिए गए उसमें मैं के बाद वाले आते हैं। जैसे देखो, वह, ये, इस प्रकार के आते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा यह नियम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट नियम जानते हैं। देखिए, आगे कुछ शब्द दिए हुए हैं। देखिए, पढ़िए इनको। वर्ण, राष्ट्र, प्रभु, श्रद्धा, स्वर्ण, समुद्र। देखिए, इसमें कुछ में ऊपर रह लगा हुआ है, कुछ में नीचे रह लगा हुआ है, कुछ में द। श्रद्धा शब्द में देखिए द, ध, इस प्रकार से लगा है। तो अब इनको देखने से, जैसे हम वर्ण शब्द को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अण पूरा और र हलंत है, लेकिन इसमें तो यह बिल्कुल सही भी है कि अण पूरा और र हलंत है। इसके बाद राष्ट्र। अब राष्ट्र में हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ट पूरा और र हलंत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र शब्द में ट हलंत और र पूरा है। इसी प्रकार आगे यदि प्रभु में प और र को देखें तो लगता है ऐसा जैसे प पूरा और र हलंत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प हलंत और र पूरा। तो ये क्या तरीका है? यानी देखिए, इसका मतलब सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये होते हैं। तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, उसको जाने आप। देखिए, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण के ऊपर लिखा जाता है वह वर्ण आधा होता है, और जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण के नीचे लिखा जाता है वह वर्ण पूरा होता है। अब देखिए आप, यानी जो ऊपर कोई भी शब्द हो जिसमें आधा शब्द हो, उसके ऊपर नीचे या साइड में कहीं रह लगा हो, तो जो ऊपर होता है वह हलंत होता है और जो नीचे होता है वो पूरा होता है। देखिए, वर्ण में अण के ऊपर रह लगा, इसका मतलब र अधूरा और अण पूरा है। राष्ट्र में अब देखिए आप, ट नीचे है या र नीचे है? देखिए, इसमें र नीचे, इसका मतलब ट ऊपर है तो ट हलंत और र पूरा। इसी प्रकार प्र में प हलंत और र पूरा है। श्रद्धा में, श्रद्धा लिखी में देखिए, उद्देश्य श्रद्धा ऐसे नाम होते हैं जिसमें द और द साथ आते हैं। तो अब इसमें देखिए, श्रद्धा हम पढ़ते हैं श्रद्धा, तो द इसमें आधा और ध पूरा माना जाता है। देखिए, देखने में ऐसा लगता है जैसे हम मतलब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ध आधा और द पूरा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी प्रकार द में हम समुद्र में द देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे द पूरा और र आधा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें द आधा और र आधा है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं थोड़ा और। अब इनको ध्यान से पढ़िए। वह पेन और किताब लाया। उसी प्रकार एक दूसरा वाक्य, उसने खाना खाया और सो गया। अब इनको छोड़ नीचे वाले और पढ़िए। वह गांव की ओर गया, वह सड़क की ओर चला, या फिर वह मेरी ओर आया। तो इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, ऊपर में और दोनों वाक्यों में और आया है, यानी और नीचे में भी दोनों वाक्यों में और है। तो देखिए, ऊपर के जो दो वाक्य उसमें और है, यानी एक ओ के ऊपर डबल लग मात्रा है और नीचे वालों में सिंगल लग मात्रा है। तो इसका क्या सिस्टम है, किस तरीके से होते हैं, इसको भी जानते हैं। तो देखिए, आगे नियम दिया है, किन्हीं दो संज्ञाओं को जोड़ने के लिए और का प्रयोग तथा किन्हीं के किसी संकेत के रूप में और का प्रयोग किया जाता है। यानी यदि हम किसी दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं
तभी और का प्रयोग किया जाता है, यानी डबल लगमात वाले का प्रयोग किया जाता है। और यदि किसी की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ और का प्रयोग किया जाता है। देखिए पीछे शब्द उनको ध्यान से देखिए। वह गांव की ओर गया, यानी गांव की ओर इशारा किया कि वह गांव की ओर गया। उसी प्रकार सड़क की ओर इशारा किया कि वह सड़क की ओर गया। लेकिन ऊपर किताब और पेन दोनों को जोड़ा है, दो संज्ञा उनको जोड़ा है। उसी प्रकार इसमें दो को खाना खाया और सो गया, यानी सोना और खाना क्रिया इनके बीच में दोनों को जोड़ा गया। इसी प्रकार से और का प्रयोग जोड़ने के लिए किया गया है। तो चलिए कुछ नेक्स्ट और जानते हैं। इनको ध्यान से देखिए, यह गजब का नियम है, आप नहीं जानते, पक्का नहीं जानते। देखिए मक्का, शक्कर, उच्च, उद्देश्य, उज्ज्वल, इन शब्दों को पढ़कर आपको क्या लगता है? देखिए पहले में मक्का यानी कै दो लगातार आए हैं, जिसमें अलंत कै और पूरा कै। उसी प्रकार शक्कर में दो कै लगातार, उच्च में दो च लगातार, उद्देश्य में दो द लगातार, उज्ज्वल में दो ज लगातार। तो क्या आपने कभी ऐसे शब्द भी देखे हैं जिस शब्द में जैसे ख लगातार आए हो, ठ लगातार आए हो? मैं गारंटी लेता हूँ ऐसा शब्द होता ही नहीं है। इसका भी एक नियम है, आप ट्राई कर लेना, आपको कहीं भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जिसमें ख दो लगातार आए हो, यानी दो ख लगातार आए, दो ठ लगातार आए। तो इसका नियम क्या होता है उसको जानिए आप। देखिए एक नियम होता है, किसी भी वर्ग का मतलब जो कै च ट त पे वर्ग होते हैं ना, जिस 5-5 वाली लाइनें कै खड़े वाली, वैसे यानी किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लगातार नहीं होते हैं। यह एक हिंदी का नियम ही है कि कोई भी वर्गीय व्यंजन होते हैं उसका दूसरा यानी ख, जैसे कै वर्ग में ख और ग कभी लगातार नहीं होंगे। च वर्ग में छ और ज लगातार नहीं होंगे। उसी प्रकार ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो लगातार नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ऐसी अमेजिंग जानकारी शेयर करना, और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।